गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये हमारी आज की डाउट क्लास है। सत्युग दर्शन में एक स्टूडेंट है, आई थिंक डाटा साइंस से हैं वो। तो उनका एक छोटा सा डाउट आया है कि जो उनके पीयूटी हुए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि उनको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखिए चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को। कॉन्जुगेट द फॉलोइंग जर्मन वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको ये 3 वर्ब नज़र आ रही हैं, 1 2 3। इनको कॉन्जुगेट करना है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया भी था, जैसे इस फ्राग है। कुछ बच्चों ने क्या करा था, उन्होंने सिर्फ इस वॉने, इस लर्ने, इस जाइने इस तरह से करके छोड़ दिया। देखिए ये हर एक वर्ब ना 5 मार्क्स की वहाँ पे आती है एग्ज़ाम में, तो इतना करने से बात नहीं बनेगी, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। अभी रिसेंटली वीडियोज़ में मैंने ये वाला टॉपिक कवर भी करा था। ओके तो देखिए इसमें 3 वर्ब्स है हमारे पास। एक तो वॉनन है, एक लर्नन है और एक जाइन है। इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सो पहली वर्ब है हमारे पास यहाँ पे वॉनन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉनन। वैसे वॉनन का मतलब होता है टू लिव, जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हैं इस वॉने इन फरीदाबाद। चलिए कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट करने के मैंने स्टेप्स आपको बताए थे। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है आपके पास, एश दू एर। स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ साथ भी बोलना है, भले आप स्क्रीन के उस पर आ रहे हैं लेकिन आपको बोलना है एर एस जी वियर ईयर जी जी। सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, आपको जो यहाँ पे ई एन नज़र आ रहा है, पुरानी वाली जो एंडिंग है इसको रिमूव कर दो, किसी काम की नहीं है। तो रूट वर्ड क्या बचा हमारे पास, बचेगा वॉन 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 वॉन। और लास्ट स्टेप है आपका, अब आपको सिंपली यहाँ पे एंडिंग अप्लाई करनी है, यानी कि आपका थर्ड स्टेप। यहाँ पे एंडिंग क्या आएगी, ई एस टी टेन टेन। ये चीज़ आपको करनी थी एग्जाम में, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें अगली वर्ब है आपके पास लर्नन। इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब लिखनी है लर्नन। कई बार आपने वर्ब सुनी होगी मेरे मुँह से। इसका मतलब होता है टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल इस लर्न ए डॉइच, आई एम लर्निंग जर्मन। ओके तो देखिए स्टेप 1 क्या है भाई, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे इश दू एर एस जी वियर ईयर जी जी। स्टूडेंट्स भले ही आपको कितनी भी वर्ब एग्जाम में आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 3 दी थी, तो हर बार ये चीज़ ना आपको रिपीट करनी है। तो सब्जेक्ट है, हर बार रिपीट करना है। ये नहीं है कि एक बार लिख के छोड़ दिया और उसके सामने आप दूसरी वर्ब लिख दें, गलत माना जाएगा, वो मतलब इनकम्प्लीट माना जाएगा। चलिए इसको करते हैं लर्नन को। स्टेप 1 हमारा हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया। स्टेप 2 जो ई एन है इसको रिमूव कर दो। क्या बचा हमारे पास, लर्न 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 लर्न। अब फाइनल स्टेप एंडिंग अप्लाई करनी है, एंडिंग ई एस टी टेन टेन। बस इतना आपको एग्जाम में करना है। देखिए यहाँ पे तीसरी वर्ब है आपकी जाइन, जो कि होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने यहाँ पे वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं करा है, आज या कल में आपको मैं कवर करा दूंगा, तो इसको भी फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। इन 2 को ही आज हम लोग करेंगे। एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। इश वॉने दू वॉन्स्ट एरेजी वॉन्ट वियर वॉनन ईयर वॉन्ट जी वॉनन। नेक्स्ट है इस लर्ने दू लैंस्ट एरेजी लैंट वियर लर्नन ईयर लैंट जी लर्नन। स्टूडेंट्स जैसे ये जो डाउट है वो सत्युग दर्शन की तरफ से आया है, तो हमारे पास जो मेनली स्टूडेंट्स हैं वो हमारे या तो ACM अरावली कॉलेज या फिर सत्युग दर्शन से हैं। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, जो हमारा यहाँ पे कमेंट सेक्शन है ना,
तो आप जिस भी कॉलेज से आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को ना ये नोटिस नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपने कॉलेज का नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अरावली कॉलेज से हैं तो आप ACEM लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप सत्ययुग दर्शन से हैं तो STIET लिखेंगे। बस छोटा सा आप लोगों का टास्क है भाई, बस कॉलेज का नेम लिखना है आपको शॉर्ट फॉर्म में, और कुछ नहीं लिखना है। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक है।